नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 11 दिसंबर 2021, दिन शनिवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मार्च 2022 में एशिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। एशिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मार्च 2022 में किया जाएगा। यह फेस्टिवल भारतीय कलाकारों को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह कला, शिल्प, रंगमंच, नृत्य और संगीत जैसे असंख्य रचनात्मक क्षेत्रों का एक संगम होगा। इस आयोजन का उद्देश्य हमारे देश के युवा कलाकारों की इनोवेशन की भावना को प्रोत्साहित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था में उभरते अवसरों और चुनौतियों की ओर ध्यान केंद्रित करना है। बता दें कि एशिया आर्ट फेस्टिवल के निदेशक ईशान भल्ला हैं। उन्हें सरकार द्वारा सलाह दी गई है कि सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया जाए। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भोपाल की तर्ज पर भव्य भारत भवन, अभिलेखागार और मानव संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर स्थित पुरखौती मुक्तांगन परिसर में भोपाल की तर्ज पर आकर्षक व भव्य भारत भवन, अभिलेखागार और मानव संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। वहीं मुक्तांगन परिसर में सुसज्जित गढ़ कलेवा के साथ रंगमंच भी बनाए जाएंगे। बता दें कि पुरखौती मुक्तांगन परिसर में लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित भारत भवन, अभिलेखागार व मानव संग्रहालय निर्माण पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। भारत भवन में कलाकारों, पर्यटकों, सैलानियों, शोधार्थी आदि सभी विद्या के लोगों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहाँ कलाकारों के लिए गैलरी भी बनाए जाएंगे, जहाँ वे अपने कला का लाइव प्रदर्शन भी कर सकेंगे। साथ ही यहाँ वर्कशॉप, गैलरी, ऑडिटोरियम व कैंटीन की भी व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह का श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह का श्रद्धांजलि दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बता दें कि उन्होंने 10 दिसंबर सन 1857 को अंग्रेजों से सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोनाखान जिला बलौदाबाजार पहुंचकर शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी दिवस 10 दिसंबर को हर साल विश्व भर में मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिवस 10 दिसंबर 1948 को अस्तित्व में आया, जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया था। यह दिन हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है, क्योंकि यह हम सभी को सशक्त बनाता है। मानवाधिकार दिवस 2021 का विषय था समानता, असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। इस वर्ष के मानवाधिकार दिवस का थीम समानता और यूडीएचआर के अनुच्छेद 1 से संबंधित है। इसका अर्थ है सभी इंसान स्वतंत्र और सम्मान और अधिकारों में समान पैदा होते हैं। इस दिन 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के पहले कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रामशंकर कुरिल। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के पहले कुलपति डॉक्टर रामशंकर कुरिल को नियुक्त किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर रामशंकर कुरिल को बतौर प्रथम कुलपति नियुक्त किया है। डॉक्टर रामशंकर कुरिल का कार्यकाल, उपलब्धियां और सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अधिनियम और परिनियम के निहित प्राविधानों के अनुसार होंगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सांकरा में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का विस्तार किया जा रहा है। यह राज्य का पहला उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में हर साल लगभग 600 स्नातक, 100 स्नातकोत्तर एवं 50 पीएचडी विद्यार्थियों को दाखिला दिया जा रहा है। गांधी जी के ग्राम स्वरोजगार से ग्रामीण विकास कर सरकार का स्वावलंबी छत्तीसगढ़ बनाने का सपना इस विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है,
फ्रांस के विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में शीर्ष 10% भारतीय आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत हिस्सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 57%। फ्रांस स्थित विश्व असमानता लैब ने विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट लुकास चांसल द्वारा लिखी गई है, जो कि विश्व असमानता लैब के सह निदेशक हैं। इसका समन्वय प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने किया था। इसके अनुसार 2021 में शीर्ष 10% भारतीय आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा है, जबकि शीर्ष 1% भारतीय आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है, जबकि नीचे से 50% का हिस्सा घटकर 13% हो गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत ने जो आर्थिक सुधार और उदारीकरण अपनाया है, उससे ज़्यादातर शीर्ष 1% को फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ का लोकार्पण किया गया। यह इंस्टीट्यूट राज्य में कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी तेंदुआ नया रायपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए राज्य के पहले OTT ऐप का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन बी मोर माटी। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के किन 2 जिलों में क्रमशः इको लर्निंग सेंटर और इको पर्यटन स्थल का वर्चुअल लोकार्पण किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए कांकेर और महासमुंद जिले में। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 37वां। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, देश का 53वां टाइगर रिजर्व किस नेशनल पार्क को बनाया गया है? इसका आंसर है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। इसे कोरिया के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और सूरजपुर जिले के तमोर पिंगला अभयारण्य को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति दे दी है। इस टाइगर रिजर्व में कोर जोन 2049 वर्ग किलोमीटर तथा बफर जोन 780 वर्ग किलोमीटर का जंगल है। वहीं 2829 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल टाइगर रिजर्व का हिस्सा होगा। यह छत्तीसगढ़ राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में न्यायमूर्ति VK अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित समिति किससे संबंधित है? इसका आंसर है एडसमेटा कांड से। एडसमेटा नक्सली कांड की जांच के लिए न्यायमूर्ति VK अग्रवाल को इसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। बता दें कि 17-18 मई 2013 की रात बीजापुर जिले के एडसमेटा गांव में ग्रामीण बीज पंडुम मनाने इकट्ठा हुए थे। नक्सल ऑपरेशन में निकले जवानों ने ग्रामीणों को नक्सली समझकर गोलीबारी की थी। जवानों की गोली लगने से इस घटना में 4 नाबालिग समेत कुल 8 लोग मारे गए थे। इस घटना पर जस्टिस VK अग्रवाल की कमेटी ने जांच रिपोर्ट के फैसले के आधार पर कहा था कि मारे गए सभी लोग ग्रामीण थे, उनका माओवादी से कोई संबंध नहीं था। तीसरा प्रश्न है, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे? इसका आंसर है जनरल विपिन रावत। उनका हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का निधन हो गया। वह उन 14 लोगों में शामिल थे जो उनकी पत्नी और स्टाफ सदस्यों सहित विमान में सवार थे। इसमें विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान MI-17 V5 के पायलट थे। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, अयोध्या में आयोजित अखिल भारतीय महापौर संघ की कार्यकारिणी बैठक में किसे कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किए गए मिलेट मिशन के प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया है?